देखो नहीं, कंफर्टेबल रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे जैसे कंफर्टेबल रहो, क्योंकि अपने को कोई ऐसा वो नहीं है ना कि रॉकेट साइंस करना है, कुछ ऐसा कुछ करना है, हम इसरो में कुछ पीएचडी करने तो चल नहीं रहे हैं। अब ध्यान देना, जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे ऑब्वियसली। वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या है? एक्चुअली एटम में हम क्या पढ़ के आ चुके हैं? एटम में हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि जो वेव है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वेव कैसे बनी हुई है? पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये चीजें हम लोग एटम में करके आ चुके हैं। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स की जो शुरुआत होती है ना, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब वेव की मीनिंग क्या होती है अगर हिंदी मीनिंग बोले तो? तरंग। और ऑप्टिक्स की? प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। यूपी बोर्ड की किताब खोलोगे ना तो उसमें मिलेगा इसी नाम से चैप्टर, तरंग प्रकाशिकी। हो सकता है हिंदी गलत हो, क्योंकि हम लोग सब इंग्लिश मैन बन गए हैं, तो हिंदी गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। देखो कहानी शुरू हुई थी 1600 ईस्वी के आसपास, 1675 1620 के आजू बाजू कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अपन ने जब एटम चैप्टर किया था तो एटम में भी ये बात हुई थी कि जो कार्पस्कुलर थ्योरी के बारे में अपन ने बात की थी कि कार्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन की थी, उन्होंने ये बात बोली थी लेकिन वो बात जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए वो बातें प्रूफ हो गई थी। और फिर तुम्हारा हार्डली एंड डेविएशन एक्सपेरिमेंट हुआ था और उन्होंने बताया था कि वेव जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल है, वो वेव नेचर शो करता है, और चूंकि वो बहुत तेज चलता है इसलिए वो क्या है, मतलब वो वेव है। अगर तेज चल रहा है, छोटा पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है तो वेव है। और एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल लिया था कि 100 ग्राम की बॉल है और 100 ग्राम की बॉल से लैम्डा निकाला था, उसका लैम्डा इतना कम आया था कि वो मेजरेबल नहीं था। फिर वही चीज उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखा तो उसका लैम्डा इतना था, उसकी वेवलेंथ इतनी थी कि मेजर कर सकते थे, ठीक है। ये बातें हुई थी। तो अगर हम बात करें इसकी, तो न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी आई। न्यूटन का कार्पस्कुलर थ्योरी, इस थ्योरी में क्या बताया गया? इस थ्योरी में यह बताया गया कि जितने भी सोर्स हैं लाइट के, जितने भी सोर्स हैं लाइट के, वो एमिट करते हैं क्या? वो एमिट करते हैं एक पार्टिकल जिसका नाम है कार्पस्कल्स या कार्पस्क्यूल बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। तो उनको बोलते हैं कार्पस्क्यूल्स। यानी कि जैसे बल्ब आपने ऑन किया तो बल्ब ऑन किया तो बल्ब से क्या निकल रहे हैं? कार्पस्क्यूल्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। एवरी लाइट सोर्स, तुम लोग इतने सीरियस हो ना कि मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सीरियसली बोलो। एवरी लाइट सोर्स एमिट, एवरी लाइट नहीं, एक्चुअली शायद से फर्स्ट टाइम है ऐसा तुम लोगों के साथ, इसलिए ऐसा है, बाकी 11th वाले नॉर्मली रहते हैं, ठीक है ना। एवरी लाइट सोर्स एमिट पार्टिकल कॉल्ड कार्पस्क्यूल्स। उनको क्या बोलते हैं? कार्पस्क्यूल्स बोलते हैं, जितने भी लाइट सोर्स निकलते हैं, ठीक है ना। अब इन कार्पस्क्यूल्स की कुछ खास बात है। इन कार्पस्क्यूल्स की खास बातें क्या है? सुनो, पहली खास बात यह है कि यह मासलेस है। क्या है ये? मासलेस है। दूसरी खास बात इस कार्पस्क्यूल्स की क्या है कि इनके पास शेप होता है, इनके पास साइज होता है। शेप एंड साइज होता है, ठीक है ना। तो शेप साइज डिफरेंट होगा। एक खास बात और है कि हर कलर के लिए डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट कार्पस्क्यूल्स होंगे और उनके अलग अलग शेप और साइज होंगी। बात समझ में आई? जैसे ग्रीन कलर है तो उसके कार्पस्क्यूल्स अलग टाइप के होंगे, अलग शेप के होंगे। अगर रेड कलर है तो उसके कार्पस्क्यूल्स अलग कलर के होंगे, मतलब अलग शेप के होंगे, अलग साइज के होंगे, ठीक है ना। अब ये मासलेस कार्पस्क्यूल्स है, जो कि मासलेस है। मासलेस का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे अपन ने बल्ब ऑन किया, अगर मान लो जो कार्पस्क्यूल, ये थ्योरी थोड़ी देर के लिए सही मान लें हम कि मान लो सही है ये थ्योरी, तो बल्ब ऑन करते ही क्या हो जाएगा? बल्ब ऑन करते करते सपोज करो उसमें मास है, अगर मास हो और बल्ब जैसे ही ऑन किया लड़ना शुरू हो जाएगा, तड़तड़ तड़तड़ हमारे सर पे बारिश होने लगेगी, पत्थर गिरने लग जाएंगे, ठीक है ना।
तो ऐसा तो होने वाला है। और इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, कार्पस्क्यूल्स बढ़ते जाएंगे, उतनी तेज बमबारी होने लगेगी हमारे ऊपर, तो हम कभी बल्ब ही नहीं ऑन करेंगे, ठीक है ना। इसलिए ऐसा मनगढ़ंत कहानी, इसलिए ऐसा कि कार्पस्क्यूल्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप है, डिफरेंट डिफरेंट साइज हैं, ठीक है ना। यहां तक की बातें क्लियर। अब ध्यान से देखो, इनमें एक पॉइंट और आता है कि डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कार्पस्क्यूल्स फॉर डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट कार्पस्क्यूल्स है। सपोज कर लो रेड कलर हमारा एमिट हो रहा है, जैसे अपने पास रेड कलर एमिट हो रहा है, तो रेड कलर में मान लो, ऐसे एग्जांपल के लिए अज्यूम करो कि रेड कलर का जो कार्पस्क्यूल्स है वो क्यूबिकल शेप का है। ग्रीन कलर का अगर एमिट हो रहा है लाइट, तो ग्रीन कलर के जो कार्पस्क्यूल्स है मान लो वो स्फेरिकल शेप के हैं। तो इन्होंने ऐसा बताया न्यूटन ने कि हर कलर का डिफरेंट डिफरेंट शेप होगा कार्पस्क्यूल्स का, और डिफरेंट डिफरेंट उनकी साइज होगी, शेप भी अलग और साइज भी अलग। ये बात समझ में आई। अगला जो इस पॉइंट में अगला पॉइंट है वो क्या है कि कार्पस्क्यूल्स ट्रेवल्स along a straight line। मतलब क्या हुआ कि जो कार्पस्क्यूल्स हैं वो एक के पीछे दूसरे लगे रहेंगे, मतलब एक कार्पस्क्यूल जा रहा है उसके पीछे दूसरे जा रहे हैं, ये नहीं होगा कि ये कार्पस्क्यूल घूम जाए दूसरी साइड से चला जाए, यानी कि एक के पीछे जस्ट दूसरा कार्पस्क्यूल चलता रहेगा। बात समझ में आई। तो ये चीज हुई। दूसरी बात, अच्छा इनमें ट्रेवल की जगह पे प्रोपेगेट वर्ड नहीं यूज किया गया है, कारण क्या कारण हो सकता है बोलो। ट्रेवल की जगह पे हम लोगों ने यहां पे प्रोपेगेट वर्ड यूज नहीं किया, जबकि बात हम वेव ऑप्टिक्स ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या हुआ था, बोलो बोलो, क्या हो सकता है बोलो। रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि एक्चुअली हम पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। वेव प्रोपेगेट करती है, पार्टिकल ट्रेवल करता है। वेव क्या करता है, प्रोपेगेट का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा लहराते हुए जाए, तो वेव तो प्रोपेगेट करती है और पार्टिकल ट्रेवल करता है। हालांकि ये पार्टिकल में अभी क्या होगा कि न्यूटन अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए ये बहुत कुछ करेंगे। ये मतलब बताएंगे कि उसका जो लैम्डा है बहुत छोटा है, इसलिए वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाता है, जबकि वेव ऐसा होना नहीं है। ऑब्वियसली थ्योरी गलत है, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने काफी हद तक सही कर दी। और इनके साथ में 1675 की ये बात है, 1678 में हाइजेंस प्रिंसिपल आया जो कि बात सही बोल रहा था, उसकी बात नहीं मानी गई है, न्यूटन की बात मानी गई, क्योंकि ये न्यूटन थे, एक मतलब ब्रांड थे उस टाइम के, तो इनकी बात मानी गई। और 1678 के आजू बाजू हाइजेंस प्रिंसिपल आया जो कि सही बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे, और बावजूद इसके उनकी थ्योरी को सही नहीं मान रहा था कोई। बाद में इनकी थ्योरी इतनी गलत हो गई, मतलब बोलता नहीं कि यार 10 गलतियां करोगे, उस मतलब 10 चीजें आप कर रहे हो, उसमें से दो गलत है तो 8 वो छिप जाएंगे। भाई न्यूटन ने बोला वो 2 भी सही होगी, पर 10 में से 8 गलत हो रही हैं और 2 सही हो रही हैं, तो फिर चाहे न्यूटन हो और चाहे आइंस्टीन हो, वो गलत प्रूफ ही हो जाएगी बाई चांस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। अच्छा एक और खास बात कि जो ये कार्पस्क्यूल्स हैं दे ट्रेवल डिफरेंट डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट डिफरेंट मीडियम, ठीक है ना। अब यहां पे बहुत बड़ी गलत बात इन्होंने बोली कि कार्पस्क्यूल्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। भाई गलत तो बोल रहे हैं, तो पढ़ना तो अपने को है ना। गलत अपन ने अगर सही पढ़ना है तो हम फिर डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, हम फिर बोहर्स मॉडल क्यों पढ़ते हैं, हम फिर न्यूलैंड क्यों पढ़ते हैं। भले से है, पर गलत पढ़ते पढ़ते फिर हम जानते हैं ना कि इन्होंने ये गलती की थी, फिर इन्होंने ये इंप्रूवमेंट किया, इन्होंने ये गलती की। और यार सीधा सीधा ये बोले ना कि जितनी फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना सारी गलत है, जितनी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री में जाओगे ना, इंडस्ट्री में जाओगे तो इसमें से कुछ ही बातें हैं जो आज इंप्लीमेंट हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कम्युनिकेशन चैप्टर हमारे फिजिक्स से कट गया, लेकिन कम्युनिकेशन चैप्टर में फिजिक्स में जितनी बातें पढ़ाई गई हैं, जितनी भी बातें पढ़ाई गई हैं, कुछ भी आज की डेट में यूज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं यूज हो रहा। हेटेरोडाइन रिसीवर पढ़ाया जाएगा,
ठीक है ना, कम्युनिकेशन में तो कट ही गया, मैटर ही खत्म हो गया उसका। हेटेरोडाइन रिसीवर पढ़ाया जाता है। हेटेरोडाइन रिसीवर आज की डेट में यूज ही नहीं होता। हेटेरोडाइन रिसीवर तब यूज होता था जब शुरू में मुझे लगता है फोन डिस्कवरी हुई थी, मोबाइल आया था, मोबाइल भी नहीं आया था। आज की डेट में यार 5G के जनरेशन में तुम जी रहे हो। अब इन्होंने ये बात बोली कि कार्पस्कुलर्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। और खास बात इन्होंने क्या बोली ना कि मेरे पास अगर दो मीडियम है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, तो इन्होंने बोली कि रेयर मीडियम की जो स्पीड होगी और जो डेंसर मीडियम की स्पीड होगी, आज की डेट में हम क्या जानते हैं कि रेयर मीडियम में स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, और डेंसर मीडियम में स्पीड स्लो होगी। इन्होंने ये बात नहीं बोली थी, इन्होंने बोली थी कि डेंसर मीडियम की स्पीड ज्यादा होगी और रेयर मीडियम में कम होगी, क्योंकि इन्होंने सारी बातें पार्टिकल से जोड़ रहे थे कि डेंसर में पार्टिकल पास रहते हैं तो ट्रांसमिशन फास्ट होगा, और रेयर में पार्टिकल दूर रहते हैं तो ट्रांसमिशन स्लो होगा। ये सोच के इन्होंने ये बातें बोली। बात समझ में आई? तो इन्होंने ये एक ब्लंडर मिस्टेक की थी न्यूटन ने। इतनी बातें समझ में आई? बोल भाई। अच्छा, अब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जो कार्पस्कुलर थ्योरी से प्रूव भी हुए। जैसे इन्होंने रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया कार्पस्कुलर थ्योरी से, रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया कार्पस्कुलर थ्योरी से, अपनी कहानियां बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इन्होंने प्रूफ किया कार्पस्कुलर थ्योरी से। क्या नहीं प्रूफ कर पाए? ये प्रूफ नहीं कर पाए इंटरफेरेंस, ये प्रूफ नहीं कर पाए डिफ्रैक्शन, ये प्रूफ नहीं कर पाए पोलराइजेशन, क्योंकि ये सारे फिनोमेना केवल वेव ही शो कर सकती थी। ये सब फिनोमेना कौन शो कर सकता था? वेव। तो वो तो नहीं कर पाए, पर इन्होंने रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया। देखो रिफ्लेक्शन ट्रू है। इन्होंने क्या किया? रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया। देखो हमारे कार्पस्कुलर थ्योरी से रिफ्रैक्शन भी ट्रू आ रहा है। इतनी बातें समझ में आई? ये बातें नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो ध्यान देना, चलो ध्यान देना। अब मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे फिनोमेना हैं फिजिक्स के जिनको कार्पस्कुलर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना? तो सम फेनोमेनन आर एक्सप्लेन्ड बाय द कार्पस्कुलर थ्योरी। कुछ फिनोमेना है जो कार्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन हो गए, ठीक है ना? वो फिनोमेना कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ, तो रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन आर एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। इस थ्योरी से रेक्टिलिनियर मोशन एक्सप्लेन हो गया, और चूंकि उन्होंने बोला ही था कि कार्पस्क्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। दूसरा फिनोमेना जो इन्होंने यूज किया, जो किया वो बोला कि रिफ्लेक्शन का, कि रिफ्लेक्शन जो है वो भी प्रूफ हो गया इस थ्योरी से। रिफ्लेक्शन ने बेसिकली इन्होंने कैसे प्रूफ किया? इन्होंने इलास्टिक कोलिजन से इसको प्रूफ किया, ठीक है ना? कि कार्पस्क्यूल्स आ रहे हैं, ये कार्पस्क्यूल्स आए, यहां टकराए, और टकराने के बाद ये वापस चले गए, और यहां पे कैसा कोलिजन हुआ? इस जगह पे हुआ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है? नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना? एनर्जी की कोई लॉस नहीं हुई। इस फिनोमेना से इन्होंने इस बात को प्रूफ कर दिया। हमें नहीं जानना है कैसे कैसे किया, बस इस बात से इन्होंने इस बात को प्रूफ किया। नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस इसमें नहीं हुआ। अगला इन्होंने जो प्रूफ किया वो रिफ्रैक्शन को भी इसी से प्रूफ कर दिया। रिफ्रैक्शन फिनोमेना भी इसी बात से प्रूफ हो गई। तो इसमें रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूफ किया इन्होंने? कैसे रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया? ध्यान देना बेटा। जैसे मान लो
ये मेरा लाइट आएगी, बेसिकली लाइट ही होगी ना, अपन बात तो हम कहीं ना कहीं घुमा के लाइट की ही करेंगे। तो लाइट आएगी, इस लाइट के पार्टिकल्स में कौन से होंगे? कार्पस्क्यूल्स होंगे। कार्पस्क्यूल्स ऐसे आएंगे, टकराएंगे, और सुनना ध्यान से, टकरा के मान लो थोड़ी देर के लिए ये रेयर मीडियम है और ये क्या है? डेंसर मीडियम है। तो इन्होंने ये बोला कि जो ये कार्पस्क्यूल्स हैं, ये जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स इनको अट्रैक्ट करते हैं। इन्होंने बोला कि यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो बेसिकली क्या होगा, सुनो, ये अगर मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल के बाद ये रेज ऐसी जानी चाहिए थी, पर अपन को पता है कि इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएंगे। तो एक्चुअली क्या होगा, यहां सब पे क्या होगा? इस जगह पे डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स होंगे। अब इन्होंने ये बोला कि ये पार्टिकल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन पार्टिकल इसको टुवर्ड्स डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेंगे, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सीधे ना जाकर के थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। क्लियर है? ये कैसे हो जाएंगे? ये यहां से इस ऐसे कुछ ऐसे चले जाएंगे। इन्होंने इस तरीके से किसको प्रूफ किया? रिफ्रैक्शन के लॉ को। इसको ऐसे समझो कि मान लो पहला कार्पस्क्यूल्स यहां पे आया होगा और ये इस डायरेक्शन से आ रहा था और इसको जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन यहां पे इस कार्पस्क्यूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए डेंसर मीडियम में बहुत से पार्टिकल थे। अब ये सारे पार्टिकल क्या कर रहे थे? इसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट कर रहे थे। भाई सारे पार्टिकल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये इसका जो नेट फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट लगेगा, वो कहीं ऐसे डाउनवर्ड लगेगा। तो इसकी वजह से ये इधर ना जाकर के कहां चले जाते हैं? थोड़ा सा बेंड होके चले जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने रिफ्रैक्शन फिनोमेना को प्रूफ किया। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो कार्पस्क्यूल्स यहां पे ये क्यों बेंड हुए हैं? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसा बोलते हैं अपनी थ्योरी में कि ये जो बेंड हुई, जो कार्पस्क्यूल या लाइट किससे बनी है? कार्पस्क्यूल से बनी है। तो ये कार्पस्क्यूल लाइट बेंड हो रही है बेसिकली इस वजह से, क्योंकि कार्पस्क्यूल्स जो है उनको अट्रैक्ट कर रहा है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है? जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है? ये बेंड हो जा रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात समझ में आई? अच्छा, इसका जस्ट वाइसे वर्सा करो। मान लो ये पार्टिकल अगर मेरे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे होते तो क्या होता? वहां पे पार्टिकल रेयर में कम हो गए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसलिए वो क्या हो गए? सीधे निकल गए। समझ आई बात? तो ये इस तरीके से इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी जस्टिफाई किया, जो कि फुली जस्टिफाई नहीं था। पर बात ये थी, क्यों दुनिया ने कुछ दिन तक के लिए इसको एक्सेप्ट इस वजह से किया क्योंकि बोल रखा था इसको न्यूटन ने। समझ आई बात? किसने? नहीं, हाइजेंस चिल्ला रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं होगा। अरे छोड़ ना भाई, वो न्यूटन ने बोला है तो सही ही होगा। समझ आई बात? तो कुछ ये कहानी इन्होंने अपने फिनोमेना में बताई कि इस तरीके इन्होंने क्या क्या प्रूफ कर दिया। रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया। कुछ ऐसे फिनोमेना भी फिजिक्स के हैं जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बात समझ आई यहां तक? ये बातें नोट करो, फिर किसको नहीं कर पाए उस पर बातें करेंगे।